जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का नंबर कुछ इस प्रकार है। सुजीत का बिहार दरोगा सेट 1 में 71 नंबर, सेट 2 में 85 नंबर। ताली हो जाए, दोनों मिला के 156 नंबर। नितेश बिहार दरोगा सेट 1 में 71, सेट 2 में 75 नंबर, दोनों मिला के 146 नंबर। मौसम भारती दरोगा सेट 1 में 64, सेट 2 में 79, दोनों मिला के 143 नंबर। दिनेश दरोगा सेट 1 में 70, सेट 2 में 68.6 नंबर, दोनों मिला के 138.6। चंदा कुमारी सेट 1 में 61, सेट 2 में 72, दोनों मिला के 133। प्रभाकर सेट 1 में 58, सेट 2 में 74, दोनों मिला के 132। अर्चना सेट 1 में 70, सेट 2 में 60, दोनों मिला के 130। सुशीला सेट 1 में 66, सेट 2 में 63, दोनों मिला के 129। देवेंद्र कुमार सेट 1 में 60, सेट 2 में 68.4। विकास सिंह सेट 1 में 55, सेट 2 में 71। रोहित कुमार सेट 1 में 56, सेट 2 में 68। गुलशन सेट 1 में 66, सेट 2 में 55। दिनेश सेट 1 में 56, सेट 2 में 62। देव सेट 1 52, सेट 2 में 65। रवि सेट 1 में 60, सेट 2 में 52। सूरज कुमार सेट 1 में 60, अच्छा सेट 1 में इससे बनाया 60 नंबर। अमन कुमार 55 नंबर, बिहार दरोगा सेट में 55 नंबर। हरीश कुमार सेट 1 में 54, सेट 2 में 57। तो इस प्रकार आज का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका PDF आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये सेट कहाँ होता है? देखिए, पटना कॉलेज के जस्ट पीछे कदम घाट में सेट चलता है। हाँ सेट होगा, सेट हो। और एक अच्छा लगता है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। गिद्धा जो नृत्य का एक रूप है, किस राज्य से संबंधित है? पंजाब। भांगड़ा बोले या गिद्धा बोले, दोनों पंजाब। भांगड़ा देखिए पुरुष का है और गिद्धा क्या है? महिलाओं का नृत्य है। गटका जागो ये सब भी कहाँ का है? पंजाब का है। हरियाणा का है आपका फाग। एक लूर, RPF में पूछा था आज ही सेट में। लूर लोक नृत्य कहाँ का है? तो हरियाणा का। फाग भी हरियाणा का है। एक होता है झूमर, वो भी हरियाणा का। घूमर है राजस्थान, लेकिन ये झूमर झा वाला झूमर है हरियाणा। हाँ भांगड़ा महिला का है, और आपका नहीं, भांगड़ा पुरुष का है और गिद्धा है महिला का। बिहार का कौन कौन सा है? डोमकच है, विदेशिया है, ये सब है। हाँ जटजटिन है, ठीक। राजस्थान का घूमर, पनिहारी, गनगौर, ये सब, कालबेलिया, ये सब राजस्थान का है। बिहार का है, बिहार का। देखिए मिलाना है, एक तरफ नर्तक या नर्तकी है, दूसरी तरफ नृत्य है। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम, मृणालिनी साराभाई कथकली, स्वप्न सुंदरी आपका हो जाएगा कुचिपुड़ी, और प्रियावंदा मोहंती उड़ीसा का, उड़ीसी हो जाएगी। तो 2 1 4 3 ऑप्शन 3 हो जाएगा। कथकली कहाँ का? केरल का। भरतनाट्यम तमिलनाडु, उड़ीसी तो उड़ीसा का, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। अमीर खुसरो किस शासक का दरबारी कवि थे? ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि थे। हालांकि कितने शासकों का दरबार में रहे थे? 7, टोटल 7 शासकों के दरबार में ये रहे थे। हाँ आपका अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली। पटियाली उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बदायूं के पास पड़ता है। और अमीर खुसरो किसका शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है। और अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अबुल मोहम्मद हसन। अबुल मोहम्मद हसन इसका अमीर खुसरो का वास्तविक नाम या प्रारंभिक नाम था। चलिए, जलालुद्दीन खिलजी इसको उपाधि दिया था, अमीर का उपाधि। अमीर का उपाधि जलालुद्दीन खिलजी ने किसको दिया था? अमीर खुसरो को। यह जो है ना, इनको भारत का आवाज़, उर्दू साहित्य का पिता, कवाली का जनक, गीता नहीं, जलालुद्दीन खिलजी कवाली का जनक, सितार का जनक, खड़ी बोली का जनक, ये सब किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को। चलिए, और अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल कब से कब तक था? 1296 से 1316,
16 तक, 20 साल तक चला था। बोडो निवासी है, ऑप्शन सी गारो पहाड़ी। गारो पहाड़ी कहाँ हो गया? हाँ, गारो खासी जनजाति तीनों, हाँ मेघालय का है। लेकिन आपका जो है ना, ये मेन रूप से जो है ना कचारी जनजाति बोडो जो है ना असम में पाया जाता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में, हाँ गोंडवाना लैंड का भाग है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? ऑप्शन सी 1921 का वर्ष महाविभाजन वर्ष, क्योंकि इस समय जनसंख्या क्या हुआ था, बहुत घट गया था। और ये देखिए महान विभाजक वर्ष 1921 और लघु विभाजक वर्ष बोलेगा तो 1951। भारत का जनसंख्या सबसे ज़्यादा कब बढ़ा था? 1961 से 71। 1961 से 71 में भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा बढ़ी थी। 2062 का रिपोर्ट आएगा कि उस समय जो है ना नकारात्मक होगा। जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य भारत का है 2045। वो तो ठीक है, रिपोर्ट सब अलग अलग देता है। भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? ऑप्शन बी बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक नगर की राजधानी कहा जाता है। अंडर वाटर ज़मीन के अंदर ट्रांसफार्मर कहाँ लगा है? बेंगलुरु में। और जलवायु घड़ी भी कहाँ लगा है? बेंगलुरु में। 3D डाकघर तो है बेंगलुरु में, हाँ डिजिटल घड़ी है बेंगलुरु में, और जैविक घड़ी है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में हो जाएगा। चलिए, और कानपुर को क्या कहा जाता है? भारत का उत्तर भारत का मैनचेस्टर। और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। चेन्नई को क्या कहा जाता है? चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? चेन्नई में। विश्व का प्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ है? ऑप्शन है 1911 में। 18 फरवरी 1911 को इलाहाबाद से नैनी के बीच चला था पहला डाक सेवा, हवाई डाक सेवा। 33 में 18 फरवरी है। कौन सा बोर्ड बना था? अच्छा, हाँ। और आपका जो है ना 1921 तो महाविभाजक वर्ष हो गया। 1931 क्या हुआ है? भारत में जातीय जनगणना कब हुआ है? पहला बार 1931 में। मीर कासिम ने बंदूकों और तोपों की कारखाने की स्थापना कहाँ किया था? ऑप्शन सी मुंगेर में। और मुंगेर को राजधानी भी कौन बनाया था? मीर कासिम। अब मुंगेर का प्राचीन नाम क्या है? मुगदलपुर। मुंगेर का प्राचीन नाम मुगदलपुर। ठीक है, उसके बाद आइए, निम्नलिखित में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडोज 7 एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ये क्या है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन सिस्टम को दो भागों में ना बांटा गया है। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपका एडोब फोटोशॉप है, MS वर्ड है, अवास्ट, एंटीवायरस, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपका विंडोज 7। हाँ, सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा गया। हाँ, ठीक। निम्न शैल तंत्रों में से कौन सा धात्विक खनिज में सर्वाधिक संपन्न है? ऑप्शन सी धारवाड़ क्षेत्र। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। इसमें लोहा, तांबा, सोना, चांदी ये सब मिलता है। और कोयला किस शैल में मिलता है? गोंडवाना। गोंडवाना आपका क्षेत्र में कोयला मिलता है। चलिए, कोयला उत्पादक क्षेत्र सिंगरौली किस राज्य में है? देखिए, सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। देखिए, सिंगरौली है मध्य प्रदेश, लेकिन सिंगरैनी है तो तेलंगाना में। सिंगरैनी रैनी रा वाला तेलंगाना। वो तो नेवेली है तमिलनाडु में कोयला क्षेत्र। चलिए, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन बी तापीय ऊर्जा, मतलब कोयला उला से ज़्यादा भारत में अभी भी आपका ऊर्जा का उत्पादन होता है। निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? ऑप्शन 4 सरसों। सरसों रबी फसल है। गेहूँ, जौ, सरसों, मटर ये सब क्या है? रबी है। कपास, मूंगफली, मक्का, ज्वार, चावल, सोयाबीन ये सब खरीफ हो गया। लेकिन मेन रूप से कपास आपका जो है ना खरीफ में आता है। हाँ, IR20 की फसल, IR20 की फसल की अधिक पैदावार वाली किस्म है किसका? ऑप्शन है धान का है। जया, पद्मा, रत्ना ये सभी किसका किस्म है? धान का है। हाँ, सोनालिका किसका है? गेहूं का। पूसा गेहूं का। HD 2967 ये भी गेहूं का। सरावती गेहूं होता है। हाँ, हाँ ठीक।
रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन बी काली मिट्टी है। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। या फिर कपासी मिट्टी बोलिए, लावा मिट्टी बोलिए, या फिर चेरनोज्म मिट्टी भी कहा जाता है इसको। हाँ, इसको जो है ना आपका मतलब जुताई का आवश्यकता नहीं। हाँ सिंचाई या जुताई का आवश्यकता, सिंचाई का हाँ ठीक है, पानी का कम आवश्यकता होता है। ये अपने अंदर क्या करता है, पानी को ऑब्जॉर्व यानी सोख कर रखता है। हाँ चिकनी बलुई, हाँ ये सूखता है तो इसमें दरार। हाँ सूखता है तो दरार हो जाता है, और आपका पानी हल्का गिरता है तो ये मतलब क्या होता है, चिपचिपा टाइप का हो जाता है। नहीं, काली मिट्टी का। ये बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने से ही किसका निर्माण होता है? काली मिट्टी का। सही कूट को पहचाना है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। इसको क्या कहा जाता है? चमगादड़ों का स्वर्ग। चमगादड़ यहाँ ज़्यादा मिलता है। और कुक्टी वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश हो गया। कुक्टी हिमाचल प्रदेश। और गुमटी कहाँ है? गुमटी तो त्रिपुरा में है। हाँ गुमटी, हाँ गुमटी नहीं बोलते, छोटा वो दुकान जो रहता है उसको गुमटी बोला जाता है। उससे आपका यहाँ है त्रिपुरा में है, टा है लास्ट में, गुमटी, गुमटी। बलुई मिट्टी देता है क्या वो जल सोखने का क्षमता बलुई दोमट में ज़्यादा होता है। इसको सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? हरियाणा में। सभी का सभी क्या है? सुमेलित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी देहरादून में है। ठीक है, और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, हाँ वन प्रबंधन बोलेगा तो भोपाल। वन उत्पादकता केंद्र रांची। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है। ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ESI में पूछा था क्या कि पश्चिमी विक्षोभ जो है ना जल का प्राप्ति जो है कहाँ से करता है? हाँ भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर। ये न तीनों से करता है। ऑप्शन एक दिया था तो एक चुनना पड़ा था। हाँ भूमध्य सागर हो गया, काला सागर, कैस्पियन सागर। और ये उत्तरी बिहार, उत्तर भारत में। हाँ उत्तर भारत में राजस्थान हो गया, पंजाब वाला क्षेत्र में। राजस्थान जो बारिश होता है वो तो लौटती हुई बारिश। हाँ तमिलनाडु वाला। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पे स्थित है? ऑप्शन सी गोदावरी नदी पे है जायकवाड़ी परियोजना। ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ी परियोजना है। और दक्षिण भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। लंबाई कितना है? 1465 किलोमीटर। इसका जो है ना उद्घाटन कौन किए थे? आपका उद्घाटन नींव रखे थे कौन? लाल बहादुर शास्त्री 1965 में। 65 में नींव रखे थे, मतलब शुरुआत किए थे। और बना था कब? 76 में बन कर तैयार हुआ था। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा परियोजना है। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित हो जाती है? ऑप्शन बी लूनी नदी कच्छ के रन में समाहित हो जाती है। कहाँ से निकलती है? अरावली के पुष्कर घाटी से। अरावली के पुष्कर घाटी से। और इसका सहायक नदी कौन कौन है? लूनी का सहायक नदी जोबाई है, सुकरी है, सरस्वती नहीं, जोजरी है। हाँ चलिए उसके बाद आइए, एक जसवंत सागर बांध है लूनी नदी पे। जसवंत सागर बांध किस नदी पे है? लूनी नदी पे। अमेरिका किस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ है? ऑप्शन सी 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। क्यों? क्योंकि 6 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था। 7 दिसंबर 1941 को एक दिन बाद द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल हुआ है। और उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो अमेरिका का 4 बार राष्ट्रपति बना। हाँ नियम है, उसके बाद नियम बना है कि एक व्यक्ति अमेरिका का अधिकतम से अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। वो 4 बार बने थे। नहीं वो नौसैनिक हवाई अड्डा था। नौसैनिक हवाई अड्डा था। और प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ था? तो 6 अप्रैल 1917। हाँ भुगतान संतुलन में निहित है दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण व्यापार। सभी हो जाएगा। दृश्य व्यापार में क्या होता है? वस्तुओं का आयात निर्यात होता है। अदृश्य व्यापार में सेवा का आयात निर्यात होता है। ठीक है। हाँ ऋण में तो पैसा वैसा किया जाता है। ठीक है। और ये जो है ना क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। बैंक जो ऋण देता है वो भी तो सेवा क्षेत्र में आता है। बैंक जो ऋण देती है, बैंक में स्टाफ काम करता है उससे बात करेंगे। बैंक का जो ऋण दिया बैंकिंग तो वो है वो बजट में करना होगा उसका। कौन क्षेत्र में आएगा? पहला वही आएगा सिविल क्षेत्र। इसमें जो है क्या होता है? भुगतान संतुलन में सभी को जोड़ने पर योग जो है ना 0 होना चाहिए, तो वो कहलाएगा भुगतान संतुलन। राज का मिट्टी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कृषि जोत से संबंधित है।
राज कमेटी, ये 4 स्तरीय पंचायती राज बनाने का भी सिफारिश किया था राज कमेटी, और SC/ST को आरक्षण भी देने का बात किया था। नीति आयोग के विषय में कौन सा सही नहीं है? हाँ, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पे हुआ है, सही बात है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये भी सही है। कौन होता है अध्यक्ष? प्रधानमंत्री। और उपाध्यक्ष का नियुक्ति कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ है, ये भी सही है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, नहीं, यह जो है थिंक टैंक के रूप में काम करता है, सरकार का थिंक टैंक है नीति आयोग, ठीक है। चलिए, आर्थिक नियोजन विषय है ऑप्शन सी, समवर्ती सूची का आर्थिक नियोजन विषय है। और भारत में आर्थिक नियोजन कब आया था? 1934 में। कौन लाए थे? MS विश्वेश्वरैया। हाँ, विश्वेश्वरैया। हाँ, भारत में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है इन्हीं के जन्मदिन पर। कब? 25 नहीं बोल रहे 17 तारीख को। 15 सितंबर। और आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का हो गया। समवर्ती सूची में कितना विषय है? 61 तो राज्य में है, 100 है संघ सूची में, और राज्य सूची में 61, और समवर्ती सूची में 52। हाँ, भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। राजकोषीय घाटा वित्त मंत्रालय। मौद्रिक नीति बोलेगा तो RBI। गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? ऑप्शन सी, बागमती। पैमार हो गया, फल्गु, पुनपुन। पैमार एक नदी है, देखिए तो पैमार कहाँ से ये होती है? फल्गु तो ये आपका उत्तर, हाँ, आपका दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। पुनपुन ये पूछता है, पुनपुन नदी पटना में, सॉरी, पुनपुन नदी गंगा में कहाँ मिलती है? फतुहा में। बागमती नहीं मिलती है। हाँ, बागमती। कमला में आके मिलती है, कमला मिलती है। ठीक है। बिहार का उत्तर से दक्षिण तक कितना लंबाई है? ऑप्शन ए, 345 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण, 483 है पूरब से पश्चिम। 483 है पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम बिहार का लंबाई ज़्यादा है। बिहार राज्य में प्रमंडलों की कुल संख्या? ऑप्शन ए, 9, लेकिन जब झारखंड साथ में था कितना था? 13। उस समय 13 प्रमंडल था। उस समय जिला कितना था? नहीं, गया में। अच्छा, नहीं, उस समय कितना था? बिहार में था 37 और झारखंड में था 17, नहीं 18 था, सॉरी 18 था, 37 था, हाँ 45, 18 नहीं, रुकिए एक सेकंड, अभी कितना है? 28 है ना, सॉरी 38 है ना, 37 हो गया इधर, ठीक ना, एक जिला का कि बाद में अरवल बना है, 37 हो गया इधर। उस समय झारखंड में कितना था? 18 था। 37-18 कितना हो गया? 55 जिला था। हाँ, चलिए, अब बिहार में कितना अनुमंडल है? 101। बिहार में अनुमंडल की संख्या 101। बिहार में प्रखंड यानी ब्लॉक कितना है? 534। बिहार में नगर निगम कितना है? 19वां नगर निगम बना है सहरसा। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया था। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया गया। ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और बोलेगा भारत का जो है ना राष्ट्रीय आय वैज्ञानिक रूप से सबसे पहले कौन जारी किए थे? आए नहीं, हाँ, कौन राव थे? हाँ, BN राव। एफ सिरास 49 रुपया। भारत के राष्ट्रीय आय 49 रुपया कौन बताए थे? एफ सिरास। वैज्ञानिक रूप से राष्ट्रीय आय का गणना तो BR राव। चलिए, उसके बाद आइए 31 नंबर, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? ऑप्शन बी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। ये मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? UNDP का स्थापना 1965 में। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन करता है? ऑप्शन बी, IBRD बोलिए चाहे विश्व बैंक। आइए, कौन मतलब किस व्यक्ति का योगदान है इसमें? महबूब उल हक। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है जारी करने में योगदान है महबूब उल हक का। 1990 से जारी होता है। 33 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 8 हर्ज हो जाएगा। लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पूर्ण जीवन पर LM सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? ऑप्शन बी, 1986। LM सिंघवी 1986 नहीं 86 में। और आपका जो है ना LM सिंघवी समिति पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दिलाई है।
ठीक है। 85 में कौन सा समिति? जीवी के राव समिति है। 89 में तो नहीं है। 57 में कौन सा है? बलवंत राय मेहता समिति 57 में। अशोक मेहता समिति 77 में। सादिक अली समिति 64 में। और हनुमंता राव समिति 84 में। और थुंगन समिति 1988 में। और कौन बच गया? जीवी के राव तो बोल दिया 85। पुंछी है। एगो पुंछी तो केंद्र राज संबंधित था, वो 2007 में था। चलिए उसके बाद आइए, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवी पर्स होगा को समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन बी 26वां संविधान संशोधन 1971 में, जो राजा महाराजा अपना नाम के आगे लगाता था ना, वो सब। हाँ हाँ, पैसा भी जो है दिया जाता था, उसको भी समाप्त किया गया। चलिए उसके बाद आइए, समाप्त कर 1971 में। जयपुर के राजा को दिया जाता है आज भी पैसा। कुछ होगा अलग चीज़ होगा। अल्बर्ट हॉल में राजा रानी। अच्छा। आइए जो है ना, प्रीवी पर्स को समाप्त न करने का जो है ना, कौन बोली थी? तो इंदिरा गांधी। और अनुच्छेद 291 और 362 में है ये प्रीवी पर्स का चर्चा, इसको समाप्त किया गया 291 और 362। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दिया गया है? ऑप्शन ए धर्म और भाषा के आधार पर। और भारत में कुल कितना अल्पसंख्यक है? 6 गो अल्पसंख्यक है। कौन कौन है? देखिए, हिंदू को छोड़ दीजिए। हाँ, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, एक ईसाई हो जाएगा। हाँ, सिख भी है। टोटल 6 है। सबसे लास्ट में जोड़ा गया जैन को 2014 में। 3 देश को मान्यता भी दी गई है। अच्छा। हाँ हाँ, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस धर्म में है? तो जैन धर्म में। चलिए, और इसका अनुच्छेद कितना है? अल्पसंख्यक को मतलब हाँ 29 में है। 30 में है कि अल्पसंख्यक अपने पसंद का कोई भी कॉलेज उजलेज हाँ शिक्षण संस्थान खोल सकता है। इसके लिए जो है ना, सरकार अनुदान देने से हाँ कम बेसी नहीं कर सकती। हाँ, कोई भी अल्पसंख्यक में जो 6 गो आता है ना, 6 गो में से कोई। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन सी 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब किया गया था? ऑप्शन है 26 अक्टूबर 1962। देखिए, 20 अक्टूबर 1962 को चाइना आक्रमण किया है और 6 दिन बाद 26 अक्टूबर 1962 को भारत में आपातकाल लगा था। ठीक है, और पहला बार तो 1962, दूसरा बार 1971 और तीसरा बार 1975। पहला को वापस कब लिया गया? 1968 में। और तीसरा को एक ही बार मार्च 1977 में आपातकाल को वापस लिया गया। हाँ ठीक है, दूसरा है 3 दिसंबर 1971 और 25 जून 1975। ठीक है, छोटा डेट सही है। चलिए उसके बाद आइए, आपातकाल हो गया। अनुच्छेद कितना है? 352। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र S6 पावर कौन थे? ऑप्शन 4 जर्मनी, इटली और जापान था। और द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1 सितंबर 1939 और समाप्त हुआ 2 सितंबर 1945। ठीक है, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में क्या था? जापान देखिए बदला है। प्रथम विश्व युद्ध में जापान मित्र राष्ट्रों की तरफ था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान क्या आ गया? धुरी राष्ट्रों की तरफ से आ गया। जर्मनी तो पहला दूसरा दोनों में धुरी राष्ट्र की ओर से। इटली भी फेरबदल किया है। इटली जो है ना, प्रथम विश्व युद्ध में इटली जो था किधर से था? पहले में इस जापान का उल्टा है। तो जापान देखिए, जापान पहला में आपका मित्र में था ना, तो इटली धुरी में था। ऐसी पावर होगा सर या एलिट पावर होगा? युद्ध के बीच में धुरी तरफ आया, पहले ये तरफ। कौन? इटली युद्ध के बीच में इस तरफ आया पहले। हाँ, मतलब पलटी मारा है, मतलब चेंज। विधान परिषद समान विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? ऑप्शन 4 टोटल 4 महीने तक रोक सकती है विधान परिषद समान विधेयक को। और वही बोलेगा राज्यसभा समान विधेयक को कितने महीने तक? तो 6 महीने तक। लेकिन धन विधेयक को 14 दिन। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो देखिए, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, ये कैसा है? ये भौतिक परिवर्तन। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम होना, ये रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि आप मुलायम हो गया है, फिर से उसको हार्ड नहीं ना कर सकते हैं। हाँ,
मतलब फिर से प्राप्त अगर कर सकते हैं तो भौतिक परिवर्तन, और फिर से नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो रासायनिक। गीला मिट्टी के सूखने पे भंगुर हो जाना, फिर से प्राप्त इसको कर सकते हैं। नमक का पानी में घुलना, ये भी क्या कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, इनमें से किस कांच का उपयोग दैनिक उपयोग में आने वाले घरेलू बर्तन के निर्माण में किया जाता है? ऑप्शन है सोडा ग्लास। सोडा ग्लास का प्रयोग, इसका प्रयोग जो है ना ट्यूबलाइट, बोतल, प्रयोगशाला का उपकरण, इस सब में भी सोडा ग्लास का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो टमाटर क्या है? शाक है। ठीक है, आम क्या है? वृक्ष है। नींबू क्या है? झाड़ी है। मनी प्लांट शाक नहीं है। मनी प्लांट क्या है? आरोही लता है। तो 4 हो जाएगा, 43 का 4। मनी प्लांट क्या है? आरोही लता है। यही मतलब गलत चुना था। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? ऑप्शन है मोहम्मद शाह। रंगीला बादशाह किसको कहते हैं? मोहम्मद शाह। इसी के समय में नादिर शाह आया था, जिसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। रोशन नहीं, हाँ ठीक है यही है, मोहम्मद शाह को ही रोशन अख्तर नाम था। फर्रुखसियर को घृणित कायर शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को क्या कहते थे? कुछ कहते हैं, ऐसा नहीं थे। हाँ, संधि किया था। ठीक है, नहीं साहेब बेखबर तो बहादुर शाह को। किस देश की व्यापारिक कंपनी का नाम एस्टाडो द इंडिया था? ऑप्शन है पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी का नाम एस्टाडो द इंडिया था। हाँ, पुर्तगाली भारत कब आया था? 1498 में। अपना व्यापारिक कोठी कब लगाया? 1503 में। कहाँ पे? कोचीन में। कोचीन। हाँ, कथन और कारण दिया है, विचार करना है कि कौन सही है। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। सही बात है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग प्राप्त नहीं हुआ और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए। हाँ, मतलब आपका कथन भी सही है, कथन ए भी सही है और कथन आर भी सही है। अब व्याख्या भी सही है, व्याख्या भी तो कर रहा है। इसी के कारण यह 1857 का क्रांति जो है ना असफल रहा। हाँ, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित शब्द 5 म्यूचुअल्स निम्नलिखित में से संबंधित है। सफल कैसे रहा सर? क्योंकि उसके बाद तो ब्रिटिश के हाथों कंपनी आ गया था ना। तो ठीक है, वो सफलता नहीं बोलिएगा। सफलता हो जाना मतलब आज़ादी मिल जाता तो सफल हो जाता। उसका फ़ायदा हुआ, उसका फ़ायदा हुआ कि आपका कुछ सुधार हुआ। चलिए, हाँ चलिए, क्या था शब्द 5 म्यूचुअल्स किससे संबंधित है? चीन भारत द्विपक्षीय संबंधों को निर्देशित करने वाले सिद्धांत से संबंधित है। और आपका ये भी हुआ था पंचशील समझौता भी यही है शायद। यही है, ठीक है। 5 है ना, पंचशील है। और कब हुआ था? 1954 में। रुद्रम 2 एक प्रकार का क्या है? ऑप्शन 4 एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम 2। निम्न कथनों पर विचार करना है कौन सही है। इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई थी। सही बात है। राजा जॉर्ज और रानी मेरी ने 1911 में दिल्ली दरबार रखा था। ये भी सही है। तो ये और दोनों सही है। दिल्ली दरबार रखा था, ठीक है, मतलब इन्हीं का ना स्वागत में रखा गया था। टोटल कितना बार दिल्ली दरबार का आयोजन? 3 बार। कब कब? 1877, 1903 और 1911। हाँ, कर्जन 1899 से 1905। ठीक है, लिटन था, कर्जन था और हार्डिंग द्वितीय था। घोषणा हुआ है 11 में और 12 में। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? ऑप्शन बी लीडर और अभ्युदय किसका है? मदन मोहन मालवीय का है। लीडर और अभ्युदय। लीडर्स है, हाँ लीडर्स है रिचर्ड निक्सन का है। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ किसका है? एनी बेसेंट का है। यंग इंडिया महात्मा गांधी का है। फ्री प्रेस जनरल पता नहीं किसे देखी थी ये। मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में अपना 14 सूत्रीय मांग रखा था? ऑप्शन सी दिल्ली अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने 14 सूत्रीय मांग कौन रखा था? मोहम्मद अली जिन्ना 14 सूत्रीय मांग रखा था। कब? देखिए नेहरू रिपोर्ट कब आया था? 28 में आया था, तो 1 साल बाद 1929 में आपका 14 सूत्रीय मांग जिन्ना रखा है दिल्ली का अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था? हाँ, पाकिस्तान का मांग रखा गया था। हाँ, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। कब? 1940 में। 29 में भी ना हुआ था। वो तो कांग्रेस का हुआ था, वो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था।
हाँ, पूर्ण स्वराज की मांग हुआ था कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929। चलिए, और कराची देखिए बोलेगा ना, पाकिस्तान का पहले राजधानी कहाँ था? तो कराची ही था 1957 तक। बाद में बना है कौन? लाहौर, सॉरी इस्लामाबाद बना है, इस्लामाबाद है ना राजधानी। पाकिस्तान हाँ, कौन है? स्वामीनाथन सदानंद। अच्छा ठीक है, फ्री प्रेस जर्नल का कौन है? स्वामीनाथन सदानंद। चलिए, ये तो हो गया 14 सूत्री मांग। 11 सूत्री मांग कौन रखे थे? गांधी जी। गांधी जी ने गांधी इरविन समझौता में, हाँ गांधी इरविन समझौता में आपका 11 सूत्री मांग रखे थे। अब 15 सूत्री मांग कब लाया गया था? देखिए 15 सूत्री मांग बोलेगा 2005, और 20 सूत्री मांग बोलेगा तो 1975। 20 सूत्री 1975 और 15 सूत्री 2005। देखिए 5 लास्ट में तो उधर भी 5 है। 15 का 2005 और 20 का 1975। 11 सूत्री गांधी इरविन समझौता के तहत गांधी जी रखे थे। आए वही तो 1929 में जिन्ना रखा था। हाँ, वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है? ऑप्शन 4 जातक। जातक में क्या मिलता है? जितना भी बौद्ध भिक्षु है ना, उसका पूर्ण जन्म मृत्यु का बारे में चर्चा मिलता है। जन्म के बारे में। हाँ, बुद्ध का भी मिलता है। बिना पिटक कौन लिखे हैं? हाँ, उपाली प्रथम बौद्ध संगीति में। अशुद्ध पिटक कौन लिखे हैं? आनंद प्रथम बौद्ध संगीति में। और अभिधम पिटक का रचना मोगलीपुत्र तीसरा बौद्ध संगीति में हुआ है। देखिए आपका बिना पिटक में बौद्ध धर्म का जितना नियम है ना, उसका बारे में चर्चा है। हाँ, और शुद्ध पिटक में मतलब उपदेश दिया है। हाँ, और आपका अभिधम पिटक में दार्शनिक बात बताया गया है। इसमें अशोक के जो शिलालेख संगम राज के बारे में हमें बताता है, उनमें शामिल है ऑप्शन सी, दूसरा और 13वां। शुरुआत का दूसरा और अंतिम से दूसरा और 13वां के बारे में जो है ना, यह संगम राज के बारे में बताता है। ठीक है, और पहला क्या है? पशु बलि का निंदा। 10वां में क्या है? राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 13वां सबसे बड़ा। हाँ, 13वां जो है ना सबसे बड़ा है। वो शिलालेख है ये। हाँ, कलिंग आक्रमण के बारे में, हृदय परिवर्तन 13वां में। 11वां में क्या है? धम्म की व्याख्या। 11वां शिलालेख में। हाल ही में समाचारों में रही कोलंबो प्रोसेस किससे संबंधित है? ऑप्शन सी, श्रम प्रवास से संबंधित है। इसमें कुल कितना देश है? 12 देश है। स्थापना कब हुआ था? 2003 में, कोलंबो में ही हुआ था। हाल ही में खबरों में रहा सी डिफेंडर्स 2024 भारत और किस देश के बीच संयुक्त तटरक्षक अभ्यास है? ऑप्शन ए, भारत और अमेरिका के बीच। कहाँ हुआ है? अंडमान निकोबार में। सी डिफेंडर्स अंडमान निकोबार में हुआ है, भारत और अमेरिका के बीच। ये नौसेना का है। हाल ही में खबरों में रहा इन्फ्लेक्शन 2.5 क्या है? ऑप्शन सी, लॉज लैंग्वेज मॉडल है। इन्फ्लेक्शन 2.5 लॉज लैंग्वेज मॉडल। ये वो क्वेश्चन जरूर दरोगा में ऐसा पूछता है। हाँ, लार्ज ही होगा। ठीक है, हाँ करंट है। निम्न में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? ऑप्शन 4, मणिग्राम का क्या था? यह व्यापारियों का निगम था। चलिए, अष्टदिग्गज किसके समय में था? हाँ, देखिए अष्टप्रधान बोलेगा तो शिवाजी, लेकिन अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय। वो तो आपका मंत्रियों का बोलेगा ना, तो यही आपका हाँ, अष्टप्रधान शिवाजी के समय। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? ऑप्शन 4, कलिंग शैली। लेकिन नागर शैली उड़ीसा। द्रविड़ तो दक्षिण भारत में था, और नागर था उत्तर भारत में, और बेसर था मध्य भारत में। पुरी मंदिर तक ही नागर शैली, लेकिन ये बेसर शैली। ठीक है, कलिंग शैली हो सकता है। अगर कलिंग नहीं रहता तो आपका नागर हो जाता है। ठीक, उड़ीसा का लोकल शैली। हाँ, उड़ीसा का। हाल ही में समाचारों में उल्लेखित याउंड ये घोषणा निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित है? ऑप्शन सी, मलेरिया उन्मूलन से संबंधित है याउंड घोषणा। और मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति इसकी जांच करता है। किसका जांच करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का रिपोर्ट का जांच करता है। मतलब CAG का जांच करता है कौन?
लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में कितना सदस्य? 22, 15 होता है लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। हाँ 25 अप्रैल। चलिए, उसके बाद है स्पीकर सदन के किसी सदस्य को बोलना बंद करने और किसी अन्य सदस्य को बोलने देने के लिए कह सकता है। इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन 4 यील्डिंग द फ्लोर। यील्डिंग द फ्लोर कहा जाता है। एक को बोलेगा आप चुप रहिए, दूसरा को बोलेगा आप बोलिए। यील्डिंग द फ्लोर। और स्पीकर का चर्चा किस अनुच्छेद में है? स्पीकर बोलिए तो मतलब लोकसभा हो जाता है, तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 93। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93 में है। राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुच्छेद 89 में। 85 में तो आपका लोकसभा का विघटन है। हाँ, और हटाने का प्रावधान बोलेगा तो एक एक बढ़ा दीजिएगा दोनों में। बिहार के किस जिले में पटवा टोली नामक गांव को IIT फैक्ट्री के रूप में मान्यता मिला है? ऑप्शन 4 गया का पटवा टोली गांव है, उसको IIT फैक्ट्री, मतलब हर लगभग घर में एक एक IITian है। रैंप स्कीम का संबंध है? ऑप्शन सी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र से है। और मंत्री अभी कौन है? MSME मंत्री नारायण चेंज हो गया है, देखिए तो। हाँ देखिए MSME। MSME कहाँ दिया? हाँ जीतन राम मांझी दे रहा हो। मोबाइल में देखिए। अच्छा देख लीजिए। ठीक है, अभी जीतन राम मांझी हो गया, चेंज होगा तो देख लीजिए। चलिए, हाँ बीच में भी हटाते हैं, कर सकते हैं। चलिए, अंग्रेजों द्वारा रेतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था तो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में कितना % पे? 51% पे। कौन? कर्नल रीड। कर्नल रीड देखिए 1792 में 12 महल क्षेत्र में। और उसके बाद कौन? आपका थॉमस मुनरो कहाँ? मद्रास में। मुनरो मद्रास में कब? 1820 में। नहीं 22 तो आपका महलवाड़ी बंदोबस्त 1822 में शुरू हुआ है, हॉल्ट मैकेंजी ने। कितना % क्षेत्रफल था? महलवाड़ी 30% क्षेत्रफल पर भारत का था। और अस्थायी बंदोबस्त 19% और 1793 में। हाँ कॉर्नवालिस और जॉन शोर। हाँ रूपरेखा तैयार किया था जॉन शोर अस्थायी बंदोबस्त का। चलिए, कालीमंतान जिस द्वीप का अंग है वह है? ऑप्शन बी बोर्नियो। बोर्नियो द्वीप पे है कालीमंतान। हाँ एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो बोर्नियो द्वीप है, जिसपे 3 देशों का अधिकार है। कौन कौन है? हाँ मलेशिया, इंडोनेशिया और बुर्नोई। विश्व का तीसरा है। अब विश्व का पहला कौन सा द्वीप है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है? डेनमार्क का। और ग्रीनलैंड का राजधानी कहाँ है? नुक। पपुआ न्यू गिनी। नहीं, इस पे 3 देश का अधिकार है, बोर्नियो पे डेनमार्क। हाँ यूएसए उसको लेना चाह रहा है। ग्रीनलैंड अब यूएसए लेना चाह रहा है। लेना चाह रहा है, ठीक है। चलिए, होन्शु जो है ना जापान का राजधानी टोक्यो जो है किस द्वीप पे है? होन्शु पे। और क्यूबा की राजधानी कहाँ है? हवाना। मेडागास्कर ये भी आपका कहाँ है? हिंद महासागर में है और आपका विश्व का चौथा है सबसे बड़ा। हाँ, निम्न कथनों पे विचार करना। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को रोकने के लिए बैंक दर को घटाया जाता है? नहीं, बैंक दर को बढ़ाया जाता है। हाँ, बैंक दर मतलब क्या हो गया? बैंक दर में कौन ऋण लेगा? नहीं, RBI ऋण लेगी किससे? वाणिज्य बैंक से। नहीं, रिवर्स रेपो रेट भी होता है, बैंक दर भी होता है। बैंक दर में जो है ना आपका जो है ना इसमें क्या होता है? बता रहे बैंक दर जो है ना दीर्घकालीन होता है और रिवर्स रेपो रेट अल्पकालीन होता है। दोनों में RBI ऋण लेती है वाणिज्य बैंक से। और रेपो रेट में तो आपका वाणिज्य बैंक जो है ना आपको RBI से लेती है। दोनों बैंक दर लोगों को ऋण देती है, सो बैंक रेट पे ना, बैंक दर जो है ना देखिए, नहीं देखिए ना दिखा देते हैं। बैंक दर में RBI ऋण लेती है आपको। रिवर्स रेपो रेट होता है जब RBI। रिवर्स रेपो रेट और बैंक दर जो है ना दोनों सेम है, ठीक ना। खाली अंतर है, समय का अंतर है। एक दीर्घकालीन है, एक अल्पकालीन।
हाँ देखिए यहाँ है ना बैंक दर। जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है, जिससे समानता ब्याज पर रिजर्व बैंक के द्वारा RBI उधार देती है वाणिज्य बैंक को, उल्टा। हाँ जो बैंक दर होता है वो कौन सा रेट है? क्या तो फिर रेपो रेट हो जाएगा। क्या देखिए बैंक के दर में क्या होता है ना, रिजर्व बैंक जो है ना उधार देती है वाणिज्य बैंक को, लेकिन यह होता है दीर्घकालीन, लेकिन रेपो रेट होता है अल्पकालीन, ठीक ना। रेपो रेट में भी जो है ना क्या होता है कि RBI देती है बैंक हाँ, को। कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करती है, कमर्शियल बैंक लेती है RBI से ऋण। हाँ दोनों सेम ही है, बस समय का अंतर है। हम लोग का जो पैसा रहता है 6% जो मिलता है वो कौन सा रेट है? वो बैंक दर है। वो बैंक रेट रेट कहते हैं, ठीक है। बैंक के रेट होता है। वो तो मतलब कितना आपका इंटरेस्ट लगेगा वो है। देखिए बैंक दर और रेपो रेट जो है ना सेम हो गया, खाली समय का अंतर हो गया, ठीक ना। बैंक दर हो गया अधिक समय के लिए और रेपो दर हो गया कम समय के लिए। और रिवर्स रेपो रेट में तो उल्टा होता है, RBI वाणिज्य बैंक से लेता है। चलिए लेकिन कंफ्यूजन बना ही रह गया, वो गलती दिया हुआ है। बैंक रेट वो नहीं होता। नहीं ना, बैंक रेट है, सही दिया हुआ है। होता है जो कस्टमर को बैंक देती है वो बैंक वो अलग चीज़ है, वो तो इतना मतलब आपका इंटरेस्ट लेती है। चलिए एक गलत हो गया ना अच्छा से, वो रेटे कहा जाता है, मतलब इंटरेस्ट का कितना रेट चल रहा है वो घटते बढ़ते रहता है। हाँ इंटरेस्ट रेट। चलिए 2 नंबर में क्या था, बैंक दर वह दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक आवश्यकता पड़ने पर अन्य वाणिज्य बैंक को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। देखिए यहाँ भी दिया है ना, ये 2 सही है, एक गलत था, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन है? ऑप्शन सी मैरियाना ट्रेंच। कहाँ है? प्रशांत महासागर में। गहराई कितना है? 11,022, कहीं 11,033 भी मिलेगा, ठीक है। ठीक है। और कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर जो है ना आपका पूछता है कितना देश से लगा हुआ है? 5। इसका तारीख ट्रिक था। टी से क्या हो जाएगा? तुर्कमेनिस्तान। टी से तुर्कमेनिस्तान। ए से अजरबैजान। आर से रसिया। आई से ईरान। और के से कजाकिस्तान। इसका तारीख ट्रिक हो गया। हाँ और काला सागर, काला सागर से भी सटा देश का ट्रिक इसका है बर्गर टी, BURGERT, बर्गर, बर्गर लिख लीजिए और टी सिर्फ टी लिख लीजिए बगल में, BURGER। बी से हो जाएगा बुल्गारिया, यू से यूक्रेन, आर से हो जाएगा रसिया, जी से हो जाएगा जॉर्जिया, ई यहाँ साइलेंट है, ई खाली याद रखिएगा साइलेंट है, आर से हो जाएगा रोमानिया और टी से हो जाएगा तुर्की। हाँ सिर्फ ई साइलेंट है बस। चलिए उसके बाद आइए 68 नंबर। हाँ चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में मिलाने पर गर्मी पैदा करता है? ऑप्शन बी CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्या कहेंगे? बुझा हुआ चूना, कैल्शियम, CaO। अच्छा बिना बुझा चुना होगा। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है। देखिए द हाउस वाज, खाली स्थान रिवर एंड रेलवे स्टेशन, क्या हो जाएगा? बेटवीन हो जाएगा। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन सी C2H2O4 यानी ऑक्जेलिक अम्ल हो गया, ठीक है। निम्न में से कौन सा यांत्रिक तरंग है? ऑप्शन 4 ध्वनि तरंग क्या होता है? यांत्रिक तरंग है। बाकी रेडियो तरंग, एक्स तरंग और प्रकाश तरंग ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग है। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? ऑप्शन ए में खाली थोड़ा सुधार कर लीजिए, 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है श्रव्यता का सीमा। हाँ अब 20 से नीचे रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? अब श्रव कहेंगे। अब 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा रहेगा तो प्रश्रव कहेंगे। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा रहेगा तो प्रश्रव, और 20 हर्ट्ज से कम रहेगा तो अवश्रव। प्रश्रव, चमगादड़ प्रश्रव तरंग छोड़ता है। हाँ जानवर उनवर अवश्रव। डाइन किसकी मात्रक है? ऑप्शन बी बल का ये कैसा मात्रक है? CGS मात्रक डाइन है। SI मात्रक तो न्यूटन है। हीरा का चमकना उदाहरण है। ऑप्शन 4 पूर्ण आंतरिक, हाँ पूर्ण आंतरिक अपवर्तन का के कारण जो है ना हीरा चमकता है। हाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। चलिए DNA का खोज किसने किया था?
ऑप्शन 4 फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए का खोज किया है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बोलेगा तो वाटसन एंड क्रिक। डीएनए को प्रयोगशाला में कौन बनाया था? हरगोविंद खुराना। डीएनए को अंतःपात्र में कौन बनाया था? कॉर्नबर्ग। हाँ, डीएनए को अंतःपात्र में बोलेगा तो कॉर्नबर्ग। गेगर, ठीक है, गेगर मेंडल क्या किया है? मटर पे हाँ, अनुवांशिकता का नियम दिया है मटर के पौधे पे प्रयोग करके। 7 जोड़ी मटर का पौधा लिया था, झुर्रीदार था। और आपका जोहानसन, जीन शब्द कौन दिया है? जोहानसन दिया है। आरएनए का ना, ठीक है, देख लीजिए। साबुन निम्न के द्वारा ग्रीस हटाता है। ऑप्शन सी, हाँ, इमल्सिफिकेशन यानी पाइसीकरण। और क्या होता है आपका? और एक है नहीं, और एक पूछता है दूध का, कोई क्या पूछता है? हाँ, दूध भी पाइसीकरण को उदाहरण। साबुन में ग्लिसरॉल रहता है जिसके कारण। अच्छा, हाँ, ये नहीं लैक्टोबैसिलस होता है। दूध का पाइसीकरण। दूध किसका उदाहरण है? तो पाइसीकरण का। अधिशोषण इफेक्ट, सॉरी, फिटकरी उटकरी जो है ना, में घुमा दीजिएगा तो बैठ जाएगा। हाँ, स्कंदन विधि से। कोगुलेशन कहते हैं। ठीक है, क्या हो गया? ओस्मोसिस का बोल रहे हैं नहीं, तो? कोगुलेशन का बोल रहा है। अच्छा, कोगुलेशन का, ठीक। वही जो आप बोल रहे हैं। परासरणी मतलब ओस्मोसिस क्या हो गया? ये जो हाँ, किशमिश का दाना फूलता है ओस्मोसिस के कारण। लेकिन वो लकड़ी फूल जाता है, वो अलग है। वो लकड़ी फूलता है वो एब्जॉर्प्शन हो जाता है, वो पानी जो है ना अवशोषण के कारण। अवशोषण हो जाता है। दोनों में अंतर है। परमाणु संख्या 29 किससे संबंधित है? ऑप्शन 4 डी ब्लॉक से संबंधित है। इसको क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व ब्लॉक कहते हैं। मतलब 29 किसका हो गया? परमाणु क्रमांक तांबा का होता है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र ऑप्शन बी Na2CO3 होता है। मतलब क्या हो गया? धोने का सोडा हो गया ना। हाँ, धोने का सोडा है Na2CO3 10H2O भी होगा। और इसको क्या कहेंगे? इसका सोडियम बाइकार्बोनेट। वो खाने वाला हो जाएगा, ठीक है, इस तरह सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। हाँ, खाने वाला सोडा बोलेगा तो NaCO3 हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है। NaOH क्या है? कास्टिक सोडा है। सबसे ज़्यादा क्षारीय होता है। हाँ, ठीक है। 14 होता है। नहीं, ये जो है ना आपका NaCO3 है ना, ये सबसे ज़्यादा है क्षारीय। NaCO3 सबसे ज़्यादा है। जाके देख लीजिए। ना ठीक से जाके ना ये नहीं। NaOH हाँ, ठीक है, इसका लगभग होता है 14 के आसपास होता है। 14 से ज़्यादा था। NaCl का साधारण नमक। ठीक है। 79 एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन सा मुख्य खनिज प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी बॉक्साइट, बॉक्साइट ऐसे भी। और हेमेटाइट लोहा का हो गया। लिग्नाइट किसका हो गया? लोहा का हो गया। ओ सॉरी, लिग्नाइट है। एक होता है आपका लेमोनाइट होता है, लिग्नाइट है। लिग्नाइट तो कोयला होता है। मैग्नेटाइट लोहा का हो गया। और पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन है? एल्युमिनियम ही है, 8.13 पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु। एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होते हैं? ऑप्शन बी समवर्ती अवयव, मतलब एनालोगस होता है। इसमें क्या होता है? इसका कार्य समान होता है लेकिन रचना भिन्न होता है। इसको समरूप भी कहते हैं। समवर्ती बोलिए चाहे समरूप, एक ही होता है। समजात में क्या होगा? उसका रचना समान होगा लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होगा। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और कहाँ होगा? हरित लवक में भी पाया जाता है। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करता है? ऑप्शन 4 स्टार्च के पाचन में लार सहयोग करता है। ये लार का बहुत सारा काम है। ये मुंह में pH मान का बैलेंस भी कौन करता है? लार। आज बैक्टीरिया को भी मारने का काम कौन करता है? लार में पाए जाने वाला लाइसोजाइम। और ठीक है, लार में जल कितना होता है? NaOH का जो 20.3 है और NaCO3 का 9 है। NaOH का कितना हो गया? 10 नहीं होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड पे 10। उससे भी आगे बढ़ी ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी का है ज़्यादा, उसमें क्या है कि उसका 9 है लगभग, इसका 10 है। NaOH का ज़्यादा। अच्छा, देख लीजिएगा, ठीक है। लिखा है सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एट pH मान ऑफ सबसे ज़्यादा क्षारीय इसी को माना जाता है, NaOH। अच्छा, ठीक है, देख लें। चलिए।
14 है ना? सबसे ज्यादा एग्जाम्पल में 14 जिसका सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें अच्छा अच्छा, हाँ ठीक तो है। हाँ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10.5 है। हम कंफर्म हाँ ठीक है, ठीक। चलिए, निम्न विटामिन में से कौन सी किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? ऑप्शन सी विटामिन B6, इसका रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन हो गया। चलिए, उसके बाद आइए, निम्न में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ यानी तना है? ऑप्शन 4 आलू क्या है? ये रूपांतरित तना बोलिए या स्तंभ बोलिए। चलिए, कंद भी हो जाता है जड़। हाँ, गाजर क्या है? शंकुरूपी जड़ है। चलिए, यक्ष्मा नामक रोग किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन बी बैक्टीरिया से होता है यक्ष्मा यानी टीबी। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। हाँ, इसका जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसका टीका कौन सा लगाया जाता है? BCG का। टीबी से बचाव के लिए BCG का टीका लगाया जाता है, बेसिलस कालमेटिग्यूरिन। बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा जब भारत में हुआ है? ऑप्शन ए 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा बिहार में और भारत में भी द्वैध शासन हुआ। द्वैध शासन समाप्त हुआ 1935 में, केंद्र में द्वैध शासन 1935। शासन इसमें था ना कश्मीर में। पूरा भारत में था। वहाँ भी तो हटाएगा तो जब पता ना, वहाँ का संविधान भी था। अरे कहीं भी सिमिलर सरकार अच्छा, उस द्विसदनवाद था। हाँ, वो अलग चीज़ हो गया। चलिए, बिहार में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब मिला है? ऑप्शन ए 1984 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा, प्रथम राजभाषा हिंदी। हाँ, चकरपुरी ठाकुर है। निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन फिक्सीकरण जीव नहीं है? मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव कौन नहीं है? ऑप्शन 4 पेसिडोमोनास। देखिए कौन कौन है, याद रखिएगा, एनाबिना, नोस्टॉक और एजिटोबैक्टर। एनाबिना, नोस्टॉक और एजिटोबैक्टर क्या है? ये नाइट्रोजन फिक्सीकरण जीव है। चलिए, 89 का ऑप्शन भी 52 सेंटीमीटर बना लीजिएगा। 90 का ये 19,965। 91 आइए। टाइम पत्रिका 2024 की सूची में किस भारतीय महिला को विश्व की सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों के रूप में शामिल किया गया है? हाँ, साक्षी मलिक और आलिया भट्ट दोनों को। ऑप्शन 4 हो जाएगा। कुल कितना भारतीय है इसमें? 8 है। कुल 8 भारतीय को इसमें शामिल किया गया है। निर्मला सीतारमन महिला का कुछ। हाँ, टाइम पत्रिका ऑफ द ईयर बोलेगा ना, कवर पेज पे किसको स्थान मिला है? तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बोलेगा 2024 तो डोनाल्ड ट्रम्प। 24 है कि 25 है? 24 है ना, ठीक है, 24 है। क्या टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 1930 में? अच्छा, चलिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की 2024 रिपोर्ट के अनुसार अभी तक की सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया है। ऑप्शन सी 2023 को, 2024 के अनुसार 2023 को, लेकिन अभी 25 का भी रिपोर्ट आएगा। हाँ, तो अब 24 हो जाएगा। 2025 का रिपोर्ट आएगा तो 2024 को सबसे गर्म। अंगारा A5 रॉकेट का संबंध किस देश से? ऑप्शन सी रूस से है। बिम्स्टेक की सदस्यता किस देश ने ग्रहण नहीं की है? ऑप्शन 4 पाकिस्तान। बिम्स्टेक का स्थापना कब हुआ था? 22 दिसंबर 1997 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? बिम्स्टेक का मुख्यालय हाँ, बांग्लादेश के ढाका में। इसमें कितना सदस्य देश है? 7 गो है। 20 से हो जाएगा बांग्लादेश, I से इंडिया, M से म्यांमार, S से श्रीलंका, T से थाईलैंड। यहाँ 5 तक नाम से वर्ड से है। उसके बाद 2 गो अलग है। कौन कौन 2 गो अलग है? एक नेपाल हो जाता है, एक नेपाल होगा, एक भूटान हो जाएगा। हाँ, नेपाल और भूटान, ठीक है। हाँ हाँ, ई सी छोड़ दीजिएगा, ई नेपाल और भूटान याद रखिएगा। हाँ, फुल फॉर्म पूरा देखिए तो पूरा नाम देखिए तो। हाँ, चलिए, और इसका जो है ना, ठीक है, बिम्स्टेक हो गया। किसे 30 अप्रैल 2024 को भारतीय नौसेना का प्रमुख बनाया गया है? अच्छा, वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। चलिए, किसे 30 अप्रैल 2024 को भारतीय नौसेना का प्रमुख बनाया गया है? ऑप्शन सी दिनेश कुमार त्रिपाठी को। केवा क्रम का है? 26वां। नलिन प्रभात किसका है? सदानंद वसंत दाते किसका है? NIA का। सदानंद वसंत दाते NIA का है। नलिन प्रभात भी किसका है? नलिन प्रभात भी किसी का है? देखिए तो मोबाइल में नलिन प्रभात किसका है? चलिए देख लीजिएगा।
चलिए उसके बाद आइए 96 ओलंपिक खेल 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता था? ऑप्शन बी स्पेन को 2-1 से हराया था भारत, ठीक है। और ओलंपिक 2024 कहाँ हुआ था? पेरिस फ्रांस में हुआ। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? ऑप्शन सी 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग करने की याद में। अभी जो नवीन प्रभात है ना, जम्मू कश्मीर पुलिस का महानिदेशक बना। किसका? जम्मू कश्मीर पुलिस का महानिदेशक। अच्छा, जम्मू कश्मीर का बने। हाँ, पहले NSG के थे। हाँ, ठीक है। 22 मार्च को और कौन सा दिवस है? विश्व जल दिवस भी है। ठीक है। उसके बाद आइए, मतलब घोषणा हुआ था क्या इस दिन? घोषणा हुआ था ना कि जो है ना बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाएगा, इस दिन घोषणा हुआ था। लेकिन अलग कब हुआ था बिहार? 1 अप्रैल 1912 में। 22 मार्च को घोषणा। हाँ, चलिए। राजा सेवक को कम्बल देता है, वाक्य के रेखांकित पद में कौन सा समास है? मतलब सेवक में ऑप्शन सी संप्रदान कारक। को है ना, अलगाव रहा है इसीलिए। हाँ, राजा सेवक को ठीक है। संप्रदान में है ना, तो संप्रदाय को है इसलिए। हाँ, सेवक हाँ, को सेवक। है ना, ठीक है, सेवक को या के लिए है, प्रदान का ऐसे भी ऑप्शन तो वही है। संप्रदान हो जाएगा। ठीक है। चापचार कूट त्यौहार मनाया जाता है, ऑप्शन 4 मिजोरम में। लेकिन 2024 में कहाँ मनाया गया है? मेघालय में मनाया। अगर 24 पूछ देता तो मेघालय हो जाता। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई साया और वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शन सी अर्थवेद। जादू टोना वशीकरण ये सब जो है अर्थवेद में है। तो सर्कल का डिस्कशन नहीं करना होगा। अच्छा, ठीक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।